हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का परिमाण होगा। हमारा ये निकाय दिया है। अब देखिए ये हमारा 5G का ब्लॉक है। 5G का ब्लॉक है तो इस पे नीचे की तरफ भार कितना लग रहा होगा 5G के बराबर। यहाँ पे हमारा 5 kg का ब्लॉक उसी बेस से जुड़ा हुआ है तो इसका भार नीचे कितना लगेगा 5G के बराबर, और ऊपर की तरफ इसका n कार्य करेगा जो हमारा अभिलंब क्रिया होगी। अब n का मान भी हमारा कितना होगा 5 गुणा g के बराबर, मतलब 50 न्यूटन होगा। और इस ब्लॉक पे इस दिशा में, क्योंकि रस्सी से इस दिशा में खींचना चाहेगी तो विपरीत दिशा में क्या लगेगा घर्षण, और घर्षण का मान कितना होगा म्यू गुणा n के बराबर। तो म्यू का मान है 0.2 गुणा 50, तो घर्षण का मान कितना हो गया 10 न्यूटन। अब हम पूरे निकाय पे देखें तो पूरे निकाय पे नियत बल F नेट बराबर कितना हो गया, ये इसको इधर खींच रहा है और घर्षण उधर खींच रहा है, तो कुल नियत बल कितना हो गया 5G, मतलब 5G माइनस 10। तो नियत बल का मान हो गया आपका 50 माइनस का 10, 50 माइनस का 10 बराबर 40 न्यूटन नियत बल हो गया। अब नियत त्वरण ए नेट निकालें तो ए नेट का मान कितना हो जाएगा, कुल बल 40 बटा कुल द्रव्यमान कितना है 10, तो नियत त्वरण का मान हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमारा दोनों ब्लॉक क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही चलेंगे। अब अगर हमारा यहाँ पे देखें ये कौन सी दिशा में त्वरण होगा, यहाँ पे y दिशा में त्वरण होगा और यहाँ पे x दिशा में त्वरण होगा। अब हम अगर बात करें हमारा सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र की, तो द्रव्यमान केंद्र का x दिशा में त्वरण ax बराबर कितना होगा, पहले ब्लॉक का x दिशा में किसके बराबर होगा m1 a1 प्लस m2 a2 बटा m1 प्लस m2 के बराबर। m1 कितना है द्रव्यमान है 5 गुणा x दिशा में त्वरण इसका कितना है 4 प्लस दूसरा द्रव्यमान है m2, m2 का मान भी कितना है हमारा 5 है, बट इस पे x दिशा में कोई त्वरण नहीं है, 0 बटा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ax का मान कितना आ गया 5 से ये 2 बार कटा, 2 से 2 बार, तो कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम द्रव्यमान केंद्र का y दिशा में त्वरण a y निकालें तो क्या होगा m1 a1 प्लस m2 a2 बटा m1 प्लस m2। अब पहला द्रव्यमान कितना है आपका 5 kg और उसका त्वरण y दिशा में क्या है 0, प्लस दूसरा द्रव्यमान है 5 kg, उसका y दिशा में त्वरण है 4 बटा 10 हो गया। 5 से ये 2 बार कटा, 2 से 2 बार, तो ए वाई का मान भी कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण का परिमाण ACM देखा जाए वो कितना होगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ACM का मान कितना आ गया 2√2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।